जय श्री राम प्रेमी भक्तों। संत कबीरदास जी कहते हैं, स्वामी सेवक एक मति, मति में मति मिल जाए, चतुराई रिझे नहीं, रिझे मन के भाई। अर्थात शिष्य अपने गुरु को चतुराई से रिझा नहीं सकता। सद्गुरु आज्ञा में पूर्ण समर्पण ही उनको प्रसन्न करने का सरल साधन है। शिष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने हृदय रूपी सिंहासन पर एकमात्र सद्गुरुदेव भगवान को ही बिठाए, क्योंकि शिष्य के एकमात्र आराध्य देव तो सद्गुरु स्वामी ही हैं। उनकी कृपा ही मोक्ष, सद्गति या परम पद को प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु को साक्षात परम ब्रह्म बताया, लेकिन बहुत बहुत गिने चुने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं। साधना में आगे सभी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई भी गुरु को पूर्ण रूप से साक्षात परम ब्रह्म नहीं मानता और पूर्ण समर्पण भी नहीं करते। जो करता है उसको सब कुछ मिलता है और उसकी बिना बढ़ाए साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। जैसे सिंहासन के चार पाए होते हैं, चारों यदि सुदृढ़ हैं तभी उस पर आरूढ़ होकर सुख मिलता है। इसी तरह प्रत्येक शिष्य को सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त कर आत्मा की उन्नति एवं परम पद की प्राप्ति के लिए, परम सुख के लिए चार चीजों को अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाना चाहिए। पहली है सेवा, दूसरी सत्संग, तीसरी भजन और चौथी है दर्शन। जिस शिष्य के हृदय रूपी सिंहासन में ये चारों पाए सुदृढ़ हैं, उसके हृदय सिंहासन पर सदा सद्गुरु भगवान विराजमान रहते हैं। अतः प्रत्येक शिष्य आत्म कल्याण और सद्गुरु की कृपा की प्राप्ति के लिए सेवा, सत्संग, भजन एवं दर्शन में सदा उत्साह, लगन, श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ प्रयत्नशील रहे। जब भी आपको मौका मिले इन चीजों को छोड़े नहीं। आप सेवा का मौका मिले, चाहे तन से, मन से, धन से सेवा कीजिए। सत्संग आपको सुनने को मिले, चाहे वो वाणी से सुनने को मिल रहा है, चाहे वो साकार रूप में मिल रहा है, चाहे वो ऑनलाइन मिल रहा है, सुनिए, लाभ उठाइए। भजन करने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि ये मनुष्य देह दुर्लभ है, तो हमें परमात्मा ने अहेतु की कृपा करके ये अवसर दिया है। तो आप भजन कीजिए, यानी कि नाम जप साधना कीजिए। और जब भी आपको अपने गुरु जी के दर्शन का अवसर मिले तो उस अवसर को कभी भी हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। आप जानते नहीं हो कि दर्शन से क्या मिलता है। तो जो साधक ये चारों चीजें करता है उसको अपने आप ही सब कुछ मिलने लग जाता है। सेवा को समझते कि सेवा क्या है। सेवा गुरु की भक्ति रूपी खेती के लिए बाड़ की तरह है। जैसे खेती करने वाला किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए खेत में बाड़ लगाता है, इसी तरह शिष्य भी भक्ति रूपी खेती की सुरक्षा के लिए तन मन धन से सद्गुरु की सेवा करता है। सेवा तो एक तरह बैंक है। जैसे बैंक में अपने रुपयों को जमा कर व्यक्ति चारों ओर के भय से मुक्त हो जाता है, इसी तरह सेवा रूपी बैंक में भजन रूपी कमाई को जमा कर साधक माया के भय से मुक्त रहता है। जैसे किसान अपनी फसल को हरा भरा बनाए रखने के लिए उसमें पानी डालता है, इसी तरह भक्ति रूपी फसल को हरा भरा बनाए रखने के लिए सत्संग रूपी जल आवश्यक है। सत्संग तो भक्ति का आधार है। अतः प्रत्येक शिष्य का यह परम कर्तव्य है कि वह सदा सत्संग से लाभ उठाए। जिस प्रकार कृषक अपनी फसल की निराई गुड़ाई कर फालतू का घास निकालता है, जिससे पौधे को मजबूती मिलती है, पौधों की जड़ें मजबूत होकर गहरी हो जाती हैं तथा हवा आदि चलने पर पौधे नीचे नहीं गिरते। इसी प्रकार साधक के लिए नितांत आवश्यक है कि वह नित्य प्रति भजन अभ्यास करे। इससे उसका विश्वास दृढ़ होता है। माया की बयार यानी कि पवन चलने पर भी
भजन करने वाले शिष्य की ज्ञान निष्ठा सदा मजबूत बनी रहती है, उसकी आस्था दृढ़ बनी रहती है। नाम की कमाई ही तो सच्ची कमाई है। जैसे किसी भी इमारत को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त सीमेंट की आवश्यकता होती है, वैसे ही भक्ति रूपी महल की मजबूती के लिए प्रत्येक साधक को ज्यादा से ज्यादा भजन अभ्यास की आवश्यकता होती है। निरंतर नाम स्मरण से भक्ति में दृढ़ता बनी रहती है। जैसे किसी फसल में समय समय पर पर्याप्त खाद डालने से वह लहला उठती है। खाद तो फसल की खुराक है, उसके बिना वह पीली पड़ जाती है, सूख भी जाती है, फसल में दाने भी भरपूर नहीं लगते। इसी तरह सेवा, सत्संग, भजन के साथ साथ प्रत्येक शिष्य श्री सद्गुरु देव महाराज के दर्शनों का भी समय समय पर भरपूर लाभ प्राप्त करे। सांसारिक झंझटों एवं थपेड़ों से थककर शिष्य मुरझा जाता है, मायूस हो जाता है, परंतु वह अपने इष्ट सद्गुरु स्वामी का दर्शन कर सदा प्रफुल्लित और आनंद रहता है। वह अपने अंदर एक नई ऊर्जा के संचरण का अनुभव करता है। माया के थपेड़ों से वह मुक्त हो जाता है और उसके चित्त पर जमी कुसंस्कारों की काई नष्ट हो जाती है। भजन, भक्ति और नाम साधना में साधक का मन अनायास ही लगने लगता है। वस्तुतः जीवन में सुख, शांति, आवागमन से मुक्ति, आध्यात्म की उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की कृपा अति अति आवश्यक है। तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसीलिए शास्त्रों में कहा भी गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।